हेलो गुड आफ्टरनून। बात जगतिया की करूँगी, सुनना कहाँ गायब है, क्यों गई है, मैं बताती हूँ। हमारे यहाँ 17 घंटे बारिश हुई है और बारिश में 5 लोग डूब गए हैं, जिसमें 2 बच्चे और 3 बड़े लोग, एक जिसमें से पुलिसकर्मी डूब गया है। क्योंकि हमारे यहाँ मैं रास्ते से जो जाती हूँ एक नाला पड़ता है, उस नाले में साइड बचाते हुए वो नाले में गिर गए। और क्योंकि पानी इतना, मैं तो कल गई नहीं, छुट्टी ले ली थी मैंने, और आज छुट्टी कर दी है, डिक्लेयर कर दी है 12 तक के बच्चों की छुट्टी, क्योंकि पानी हर तरफ पानी है। एक हमारे घर के आगे, अब इधर की साइड नहीं था, क्योंकि थोड़े से रेलवे ट्रैक हमारी तरफ, हमारे यहाँ से आधा किलोमीटर होगा बस, तो थोड़ा सा ऊंचा साइड है रेलवे ट्रैक की वजह से। तो हाँ, बात करते हैं जगतिया कहाँ गायब है। जगतिया पक्का पक्का आ गई हो रात, मैं कह नहीं सकती। 2 जगह है, या तो जबलपुर या नागपुर, पक्का गई है, मैं बता रही हूँ। या तो जबलपुर या नागपुर, इन 2 जगह में से एक जगह गई है। जगतिया घर में नहीं है। जगतिया घर में होती, भाई की लाइफ में जरूर आती है, वो हमेशा आती है भाई की लाइफ में, चाहे 2 मिनट को आए, चाहे वो खड़े होकर बात करते हुए दिखाई दे, सामने ना आए तो बोलते हुए दिखाई दे, नहीं। और जो उसने वो डाली है कम्युनिटी में फोटो डाली है, जो भी डाली है वो वहीं से डाली है जहाँ वो है। मैं आपको बता रही हूँ, जगतिया घर इस टाइम फिलहाल वहाँ नहीं है जहाँ वो रहती है, आउट ऑफ सिटी है जगतिया। और कहाँ है, क्या है, अब लोग कुछ क्या, इसमें कुछ अफवाहें उड़ रही हैं कि कोर्ट मैरिज कर ली। मैं इस बात का खंडन करती हूँ, मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। मैं इस बात का, मेरे पास ना कोई प्रूफ है ना मैं कह सकती हूँ। जो कह रहे हैं उन्हें शायद पता होगा या प्रूफ होगा अपने पास। मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। अगर कर भी ली हो तो मुझे इस बात का, मैं श्योर नहीं हूँ इस बात से। मैं वही बात आपके सामने लाती हूँ जिस बात में मैं श्योर होती हूँ। मैं श्योर नहीं हूँ इस बात से, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता। लेकिन फिलहाल जगतिया वहाँ नहीं है जहाँ रहती है, आउट ऑफ सिटी है, ये मैं आपको पक्का बता रही हूँ। क्लियर मैं एक शहर का नाम बता नहीं सकती, वैसे भी उसकी निगाह मेरे पे बहुत रहती है। मैं आपको बता कि इसे खबर कहाँ से मिल रही है। और मैंने आपसे कहा था ना, एक बात मैंने आपसे कही थी, 9 दुर्गों में बुटीक, ऐसी बोलती है ना दीवा जी, बुटीक, हाँ 9 दुर्गों में ओपनिंग हो जाएगी, जैसे कि पता चल गया होगा सबको बुटीक की। मैंने आपसे कहा था ना कि बुटीक मिस्टर राज ने खुलवाया था, और मिस्टर राज ने ही सीहोर में प्लॉट दिलाया था। देखिए, वो जो बुटीक उसने उस जगह खुलवाया था, वो जगह उस खोलेगी, क्योंकि मटेरियल तो सारा वही है ना। उसने कहा था ना, मैं लाखों का काम छोड़ के उसका हज़ारों का काम करने आता था। कौन सी रील आनी है, कौन सा कपड़ा आना है, कौन सा अस्तर आना है, कौन सी चैन आनी है, कौन से हुक आने हैं, कौन से बटन आने हैं, हर चीज़ एक कम नहीं होता है बुटीक का। वैसे तो फिर वो लग जाते हैं आपके पास, जो वो होते हैं, क्या नाम भूल गई मैं उनका, जो सामान लाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आने लगते हैं, तो वो दिखाने लगते हैं आपको कि मेरी सबसे छोटी सिस्टर जो था, अंडर गारमेंट्स की उसकी अपनी फैक्ट्री थी मोदीपुरम में, मेरठ मोदी नगर में। तो उसके यहाँ हर चीज़, सुई से लेके धागे तक के सैंपल आते थे, छोटे छोटे, अब भी मेरे पास पड़े हैं। सुई तक के सैंपल आते थे, मशीन की सुइयों के अलग सैंपल आते थे, मशीनें लगते थे। बम्बई से कारीगर आता था ब्रा कटिंग के लिए, और वो 1 हफ्ते का माल काट के चला जाता था, फिर बाकी सिलाई होती रहती थी। तो मैं ये बता रही हूँ आपको कि बुटीक, छोटे मोटे बुटीक, इसका तो एक ही मशीन थी, एक ही कारीगर है, छोटा सा बुटीक है। चलो कोई बात नहीं, काम चाहे छोटा हो बड़ा हो, काम ही होता है। तो सब ये मिस्टर राज करते थे सारा काम बुटीक का। ये खोल भले ले, लेकिन चलेगा इसका अब भी नहीं। मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये मेहनती नहीं है। और बुटीक का काम ऐसा नहीं होता, आपके पास कारीगर आ जाएगा, कटिंग का बुला लो या सिलाई का बुला लो मास्टर, ठीक है। आपसे ना कटिंग आती है ना आपकी से सिलाई आती है। काम हमेशा वही करना चाहिए जो इंसान को थोड़ा बहुत जिसके बारे में जानकारी हो। इससे ये भी नहीं चलेगा। वो सारा काम मिस्टर राज संभालते थे, देखते थे, चाहे वो फ़ोन पे देखते हो, चाहे वो आके देखते हो, चाहे वो कैसे करती है ना। अकेले नहीं संभाल पाएगी, बहुत मुश्किल है। अब भालू करता नहीं, भालू इसकी इस बारे में सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता। उसे पता ही नहीं है ABCD की। हाँ, आ गए कभी घूमने पर्पस, खाना ले आए, कभी बैठ गए बुटीक में, आ गए, वो एक बात अलग है। लेकिन इसके बस की बुटीक चलाना नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ। एक कलर के 12 कलर आते हैं, धागे के भी, फॉल के भी, अस्तर के भी, हर चीज़ के। ऐसे ही चिटकनी के साइज आते हैं, ऐसे ही हुक के साइज आते हैं। मुझे सब पता है, क्योंकि इसके बस की स्ट्रगल करना नहीं है। इसने स्ट्रगल किया ही नहीं, इसने हमेशा दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के यहाँ तक पहुँची है। इससे वो प्रमोशन पूरे नहीं होते जो इसके पास है ना। इसने हमेशा लोगों को बेवकूफ़ बनाकर डॉलर कमाए हैं। अब बात आती है कम्युनिटी का जवाब। मैंने आपसे क्या कहा था इससे पहली वीडियो में,
तो मेरी परसों वीडियो आई है, मैंने आपसे कहा था कि ये अब नहीं बोलेगी, इसे मैं इतने अच्छी तरीके से जानती हूँ, बहुत अच्छी तरीके से, कि ये अब जवाब नहीं देगी, और इसने जवाब नहीं दिया। रायता फैला देती, आके केवल इसे डराना और धमकाना आता है, ब्लैकमेल करना आता है, जो इसने आकर किया। इसने सोचा जेठू जी डर जाएंगे, सरिता जी डर जाएंगी, लेकिन उन्होंने जो कम्युनिटी छापी तो आके क्लियर करती ना। इसके भालू के उसमें भी लाइव कर रहा था, उसमें भी इतने क्वेश्चन लोगों ने पूछे कि वो आके क्लियर करो, जो इनके सपोर्टर उन्होंने, जो इनके हेटर उन्होंने, सबने कि आके क्लियर करो कि ये किसके लिए कहा था, और जो कहा था आपने किसके लिए कहा था, जेठू सरिता जी की बात का जवाब दो। नहीं दिया उसने, उस अपने लाइव में भी जवाब नहीं दिया, वो कमेंट ही नहीं पढ़े उसने, है ना। तो अब गायब हो गई ये कह के। अब मैंने आपसे कहा था ये नहीं बोलेगी, नहीं बोली, नहीं आके इसने जवाब दिया। अब दे दे मेरी वीडियो देख के तो मैं कह नहीं सकती, मैं आपसे बता रही हूँ। हाँ, लेकिन इसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि इसे नहीं देना था, इसे केवल डराना था, धमकाना था, ब्लैकमेल करना था, जो इसने आज तक सबको किया है, अब भी कुछ लोगों को कर रही है। मैं क्या नाम लूँ। बात रही सीहोर वाला प्लॉट भी ये बेचेगी 100% में बता रही हूँ। बनाने से तो डरे ही, वो लोग और होते हैं, वो प्लॉट भी बिकेगा, देखना आप। हो सकता है बेच भी दिया हो, कह नहीं सकती, बेच भी दिया हो, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ का पैसा बनाएगी ये। इसे पैसा पैसा पैसा, इसके घर वालों को, इनको, क्योंकि देखा नहीं पैसा। बहुत मुश्किल का टाइम था जिस टाइम जैसिका इनके घर में गई थी, बहुत मुश्किल टाइम गुजर रहा था उस टाइम इन लोगों का। भाई तो ऐसा कोई काम इतना बड़ा नहीं था कि वो कमा ले। जो पापा थे प्राइवेट जॉब करते थे, आप प्राइवेट जॉब में देख लो, लड़की ज़्यादातर मैके में रहती थी, उसका भी खर्च सब कुछ है ना। तो देखिए इंगेजमेंट इस औरत ने, मैं बताऊँ, ये बहुत खाई खेली औरत है, बहुत खाई खेली औरत है। ये हर चीज़ का पैसा बनाना चाहती है। जिस औरत की इंगेजमेंट में रिंग आई और इसने इस बहाने से नहीं पहनी कि मैं आपकी रिंग पहनूंगी, मुझे नहीं पहननी उसकी रिंग। इसी के दिल से लोग कैसे खेल जाते हैं। वो तो सच्चा था ना, वो तो सच 4 साल से रुका हुआ था ना, वो तो वेट कर रहा था ना शादी का। और वो गलत नहीं था, अगर वो गलत होते तो वो शादी ना करते, इंगेजमेंट ना करते। और तुमने कह दिया कि मैं उसकी इंगेजमेंट नहीं पहनूंगी। किसी के दिल और दिमाग से तुमसे खेलना बहुत अच्छे से आता है जगतिया। मैं इंगेजमेंट की अंगूठी नहीं पहनूंगी, मुझे आपकी अंगूठी चाहिए। और उस बेवकूफ़ इंसान ने अंगूठी के पैसे इसके अकाउंट में डाल दिए, है ना। तो समझिए ये किस दिमाग से पैसा खींचती है लोगों से, किस दिमाग से इसने वो पैसे लिए कि कैसे लूँ। तो उसने अंगूठी करके वो खरीदी नहीं खरीदी, वो एक बात की बात है, उसकी अंगूठी उसने खरीदी या नहीं खरीदी, लेकिन उसने अकाउंट में तुरंत पैसे मिल गए, क्योंकि एक पैसे वाली आसामी मिल गई थी इसे। वो ये उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, है ना। लेकिन कहते हैं ना कि जो सही इंसान होता है, मनीषा की सच्चाई समझ लो, भगवान का समझ लो, भगवान ने बहुत जल्दी दिन दिखा दिया उसे। पता नहीं कितना और लूट लेती उसे, पैसे वाली आसामी थी, उससे हर तरीके से ले रही थी, है ना। उसे अच्छे से कैश कर रही थी। वो तो एक पोल खुल गई। अब पता नहीं महल साहब से भी क्या नहीं लिया होगा, महल साहब का मुंह बंद करा दिया, तुरंत चुप होके उनकी ट्रोलिंग बंद कराई, उनसे बैक कैमरा बात हुई, और अगले दिन भाई का सुर ही बदल गया महल साहब के लिए। जैसे ही आई थी दंदनाती हुई कि दोनों ने मिलकर मेरे साथ क्या किया, दोनों ने मिलकर मेरे साथ क्या किया, ये नहीं पता। उसके बाद तो सुर ही बदल गए बिल्कुल, क्योंकि बैक कैमरा बात हो गई, है ना। तो इसने जो वो उसे उन्हें भी भुनाना चाहती थी, वो तो इतनी मोटी आसामी नहीं थी, ये मोटी आसामी था। इसे कैश कर रही थी अच्छे से, किसी ना किसी बहाने, किसी ना किसी बहाने, किसी ना किसी बहाने। इंगेजमेंट तक किसने अंगूठी के उसका अमाउंट इसने अपने अकाउंट में मंगवा लिया, है ना। महल जी की अंगूठी क्योंकि इसे नहीं पहननी थी, एक अंगूठी और मिल गई, पैसा और मिल गया, है ना। और ऊपर से आके क्या कहा इसने, क्या हमारा भी पेमेंट है तुम्हारी तरफ। अरे तुम लोग किसी पे 500 रुपये 100 रुपये नहीं छोड़ने वाले। तुम लोग कोई मांगने आता है ना, तुम्हारे यहाँ कोई ज़्यादा, आपको पता है MG आप इसके यहाँ गई थी हेल्प करने, इसने एक कोल्ड ड्रिंक उसे नहीं पिलाई थी, उसे पानी तक को नहीं पूछा था। उसने कहा था कि इतना पैसा खर्च होगा, तो इसने साफ मना कर दिया था, पैसा मैं खर्च नहीं करती हूँ। इसने ये बात अपने मुंह से खुद कही है कि मैंने साफ मना कर दिया था, मैं पैसा खर्च नहीं करती, पैसे खर्च करने वाला काम मैं नहीं करती, है ना। कहीं भी कोई काम करता है ना, पैसा हर जगह खर्च होता है। और उसे एक गिलास पानी तक को नहीं पूछा था। कोल्ड ड्रिंक तो बहुत बड़ी बात है। ये वो लोग हैं, इनके लिए 500 रुपये बहुत बड़ी वो रखता है। अगर इज्जत के आगे, अपनी इमेज के आगे 500 रुपये ज़्यादा है इनके लिए, मैं आपको बता रही हूँ। ये लोग वो हैं। तो बताओ कि मैंने कहा ना क्लियर नहीं बोलेगी, गायब हो गई ये, बिल्कुल सोशल मीडिया से गायब हो गई। कहाँ है, क्या है, ये घर में नहीं है, क्योंकि अगर ये घर में होती तो जरूर आती। और देखिए अब बात आई कि बेटी को कहा, बेटी को कहा, बेटी को कहा, बेटी को कहा, है ना। इतनी बड़ी बात तुम्हारे लिए कही थी प्रेगनेंसी के लिए, जब तुम निकल के बिल्कुल नहीं आई थी, तुमने जवाब भी नहीं दिया था, क्योंकि ये बात तुमने खुद करवाई थी। और क्या पता ये बात भी तुमने, और तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी PR तुम्हें ज़्यादा बदनाम कर रही है, क्योंकि बात इतनी सी कोई निकलती है, उसे फैला के जो बताते हैं ना, रबड़ की तरह खींच के वो तुम्हारी PR बताती है। और उस चीज़ को, उस
बात को कई दिन तक वो जिक्र करती है। तो बदनाम किसने ज़्यादा करा? तुम्हारी पीआर ने। और तुम्हारी पीआर को मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि झूठ पकड़ा गया। फ़ोन पे बात होती है कि चलो ऐसे बात करो, मैंने कल की में ही बताया था, कमेंट भी लगाया था, है ना, मेरे कमेंट बॉक्स में जाके पढ़ लो कि इनकी पीआर को कौन बताता है, कौन कहता है कि अब ऐसे बोलना, अब ऐसे बोलना, अब ऐसे करना, अब ऐसे करना। कौन बताता है, कौन डायरेक्शन देता है? दोनों बहन भाई। वो चोरी पकड़ी गई, वो झूठ पकड़ा गया। किसका? मिस्टर भालू का, है ना, मिस्टर भालू का झूठ पकड़ा गया, मुच्छड़ बाबा का झूठ, दाड़ियल बाबा का झूठ पकड़ा गया कि ये किस तरह से ट्रोलिंग कराती हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई पब्लिक बात निकालती है, जैसे प्रेगनेंसी की निकाली थी या इसकी बच्ची के लिए निकालती है, तो वो बात तो निकाल के ख़त्म हो जाती है, लेकिन खींचता कौन है, उसे चलाता कौन है, उसे बदनाम कौन करता है? इनकी पीआर। उस बात को ज़्यादा जो इशू बनाते हैं, उस बात को जो खूब अच्छे से प्रेजेंट करते हैं पब्लिक के सामने, वो इनकी पीआर। तो बदनाम किसने किया? इनकी पीआर ने। जो औरत अपने को ना दिखा के अपनी भाभी को कहलवा सकती है अपनी पीआर से कि कहो जाके, ताकि लोग ये ना समझे कि हमें नहीं कहा जाता, है ना, हमें भी कहो जाके। तो इतनी बेवकूफ़ नहीं है पब्लिक। पब्लिक बहुत समझदार है, समझती है तुम क्या हो क्या नहीं हो, और आगे अब तुम क्या कर रही हो ये भी पता है, लेकिन अभी टाइम नहीं आया बताने का, वक्त नहीं आया बताने का। हाँ, और क्या कि तुम जो है दवाई दिलवाने जा रही थी मनीषा को, उसकी कंसीव कराने के लिए, कंसीव हो जाएगा जल्दी, तुम जा रही थी, क्या प्रूफ है? हाँ देखो, कोई लोग हम लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं जो चल रहा होता है वो कहते हैं, या प्रूफ के साथ कहते हैं, या वो बात तीर निशाने पर लगता है जाके, तब आता है आदमी दंदनाता हुआ, समझे? प्रेगनेंसी की बात अगर आप कहते हो झूठी थी, आप ही कहते हो ना, आप उसने निकलवाई, उसने कुछ नहीं कहा, हो सकता है वो झूठी हो इसलिए उसने कहा। अगर कोई बात कही गई है तो वो तीर निशाने पर लगा है जाके, जब भी तो दंदनाई हो। अब ये होता तबीयत खराब है इसलिए गई, तो मैं कह रही हूँ कि 2 जगह गई है, जबलपुर या नागपुर। मैं बता रही हूँ, घर में नहीं है, घर में होती तो लाइव में ज़रूर आती, ज़रूर आती है, चाहे बोलते हुए आए चाहे वैसे आए, ज़रूर आती है, बच्ची भी आती है। तो मैं आपको बता रही हूँ, ये झूठ का पिटारा, ये फैमिली, इस फैमिली पे मत जाना कभी भी, बिल्कुल मत जाना, बिल्कुल यकीन मत करना, मैं आपको बता रही हूँ। अब बात रही, वो कह रहे हैं 10 दिन का टाइम है, काम हो चुका है, मतलब जो भी कुछ इसके ऊपर भी करना करो। जब सिर पे आके पड़ती है किसी की तो हर कोई देखता है ना। और जब कोई बोलता है तो वो किसी प्रूफ से बोलता है, किसी कॉन्फिडेंस से बोलता है, उसके पास कुछ होता है तब वो बोलता है। लेकिन इनसे मुंह बंद करवाना बहुत अच्छे से आता है। इन्हें अपने काम नहीं दिखते कि हम क्या कर, हमने क्या किया, क्यों बोले, सामने वाले का मुंह बंद करा दो, किसी भी तरीके से करा दो, तो ये मुंह बंद करा देती है। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे दिन के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से 1000 पहुँचा दो, होने वाले हैं बस। दूसरी बात, मैंने कहा था रेसिपी डालूंगी, रेसिपी बनी रखी है मेरे पास, है ना, बहुत अच्छी है, देसी रेसिपी बनी है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, अभी देखो काम चल रहा है ना। तो ठीक है, ओके।